ज्ञानवापी सर्वे में पहली और दूसरी रिपोर्ट दोनों जमा हो गई हैं और दोनों ही लीक भी हो चुकी हैं। हमारे साथ पहली रिपोर्ट, जब तत्कालीन कोर्ट कमिश्नर थे अजय मिश्रा साहब, वो हमारे साथ हैं। अजय जी, आपकी पहली रिपोर्ट आई, क्या क्या उस रिपोर्ट में? अब तो वैसे रिपोर्ट सामने आ गई, लेकिन आपने क्या क्या देखा, मैं चाहूंगा कि आप न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बताएं। देखिए, मैंने जो देखा वहाँ पे, वो मेरी रिपोर्ट जो है केवल बैरिकेटिंग जो है, जो विवादित मूल स्थल है, उसके बाहर की है। मैंने केवल बाहरी सर्वे किया था। मेरा विरोध मतलब कि हुआ, मुझे बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया गया, चाहे जो वो नमाजी नहीं जाने दिए, कुछ जो है प्रशासन जो है असहयोग किया, जिसके नातन जो मुझे 7 तारीख को अपना कमीशन बंद करना पड़ा। लेकिन जो है जब तक मैंने किया, उसमें जो है मैंने उत्तर पूर्व कोना से जो है दक्षिण कोने तक जो है पश्चिमी दीवार का किया है। और उसमें जो है वहाँ पे जो मलबे मिले, मतलब मलबा ही कह सकते हैं आप उसको, दीवार तो है नहीं, मलबा ही है बाहर। और उन मलबों में जो मिला है, उन आकृतियों को अगर आप बाहर से ही, कहीं बाहर अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, आप स्वयं जाके देख सकते हैं। तो जो पश्चिमी दीवार है, उसमें जो आकृतियाँ बनी हुई हैं, उन आकृतियों को और जो बाहर मलबे पड़े हैं उन आकृतियों को मिलाएंगे तो सेम होंगे जो है। यानी कि वो मंदिर की ही आकृतियां हैं, मंदिर का ही पूरा उसमें चिन्ह मिला हुआ है जी। जी, यानी कि जो आप आकृति की बात कर रहे हैं, वो मंदिर से ही जुड़ी हुई हैं, उसी तरह की आकृतियां, उसी तरह के चिन्ह मिले हुए हैं। पश्चिमी दीवार है वो मंदिर का ही आकार है जी जी। तो आपको क्या लगता है कि जब आपको रोका गया, जो बवाल हुआ, उन सच्चाई को छुपाने के लिए रोका जा रहा था कि मंदिर की सच्चाई पता न चल जाए? अब हो सकता है कि मंदिर सर्वे आखिर क्यों रोका जाएगा जो है जी। लेकिन बाद में सहयोग किया गया लोगों का जो है। आप न्यायालय, आप कह सकते हैं कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के कारण लोग जो है उनको सहयोग करना पड़ा जो है, या वो लोग सहयोग सौहार्द से किए। जो भी है, फिलहाल कार्रवाई संपूर्ण रूप से बिना भेदभाव के संपन्न। किस तरह की आकृतियां मिली आपको वहाँ पर? जो मुझे आकृतियां मिली, जो है उत्तर पूर्व के कोने पे है, सॉरी उत्तर और पश्चिम के कोने पे जो है कुछ जो है आकृति थी जो गणेश भगवान के जो है प्रतीत हो रही थी कि गणेश की मूर्ति होगी है। और उसके बाद जब हम पश्चिम की तरफ बढ़े तो कुछ जो है आकृतियां जो बनी थी, जो कुछ देवी देवताओं के विग्रह दिखाई दे रहे थे कि होंगे ये ऐसे, मतलब स्पष्ट नहीं थे। और इसी तरह जब आगे हम पश्चिम से दक्षिण की तरफ और बढ़े तो जो अंदर मंदिर का एग्जेक्टर जो कहता है वादी पक्ष की, ये श्रृंगार गौरी का जो है ये मंडप है जो है, उसी के सामने बाहरी जो है मलबा जो पड़ा हुआ था, उस पे जो है कुछ जो है मूर्तियां उकेरी हुई थी, जिसपे सिंदूर वगैरह लगा हुआ था, शिलापट भी बिछा हुआ था और उस पे भी सिंदूर लगा हुआ था, और उस पे कुछ फूल माला भी चढ़े हुए थे। तो ये मैंने पूछा बल्कि वादी पक्ष और जो है वहाँ पे उपस्थित अधिवक्तागण से कि जो आपने श्रृंगार गौरी का दावा किया है, क्या यही श्रृंगार गौरी है जिसकी मांग आप लोग कर रहे हैं? तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, ये जो है उनका जो है अवशेष है, मतलब एक तरह से जो आप चौखट है ये वो है। हमारा जो मंदिर है वो बैरिकेडिंग के अंदर है, जो सामने बाहर से दिखाई दे रहा था कि उन्होंने दिखाया कि ये जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है और डिजाइनदार बना हुआ गेट था, उसको जो है बाहर से बाद में सील किया हुआ समझ में जी। वो देखने से ही पता, ये भी देखने से पता चल रहा है जी जी, देखने से। वो आप अभी भी जाके जो अपने से भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाएंगे तो हर आदमी देख सकता है उसको, तो कोई पाबंदी नहीं है। ऐसी खबरें आ रही थी जब बजू तालाब की तरफ आपकी टीम जा रही थी, तब रोकने की कोशिश की गई थी कि नहीं, गंदा है, बहुत गंदगी है वहाँ पर, अभी नहीं जाइए। देखिए, ये हमारा मैटर इसलिए नहीं है कि इसकी रिपोर्ट मैंने नहीं दिया हुआ है, इस वजह से मैं रिपोर्ट नहीं पूछ रहा, वहाँ रोकने की, मैं ये नहीं पूछ रहा वहाँ क्या मिला, मैं पूछ रहा हूँ क्या आपको ये कहकर रोकने की कोशिश की गई थी कि वहाँ पर गंदगी बहुत है, वहाँ पर ना जाइए? एजाज नाम के शख्स? ऐसा मुझे नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं था जो है, ये विशाल जी का किया हुआ कार्य है। लेकिन उस टीम में तो आप थे उस दौरान? हाँ, टीम में थे, लेकिन फिलहाल हमको बोलने का कोई राइट नहीं है उसमें। लेकिन दिखाई तो दिया होगा, क्या दिखाई दिया? रोका गया ये तो सुनाई दिया होगा आपको? घूम फिर के आप जो है मुझे देश फंसा रहा है, अभी फंसाने के चक्कर में पड़ गए। फंसाने के लिए नहीं है। मैं तो बस कह रहा हूँ कि जो रिपोर्ट्स आई है तो इसका मतलब साक्ष्यों की कोई कमी नहीं है। जो विशाल जी ने रिपोर्ट दी है उसके आधार पे आप कह सकते हैं कि साक्ष्यों की कोई कमी नहीं है। साक्ष्य काफी मिले हैं, यानी कि शिवलिंग वहाँ पर जो दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल सच्चाई के आसपास है। अब रिपोर्ट विशाल जी की तो यही बताती है कि नहीं, वहाँ पर आप साक्ष्य हैं। अब न्यायालय निर्णय लेगी कि इस पे साक्ष्य सही है कि गलत है। एक अंतिम सवाल, क्या आपको दुख नहीं हुआ? पूरे सर्वे के दौरान आप रहे, पहले आप अकेले थे, फिर सहयोगियों के साथ रहे, और लास्ट टाइम पर आपके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि आप रुचि नहीं ले रहे? दुख की
सीमा नहीं है, उसको व्यक्त मैं भी नहीं कर सकता मैं। और आप इसको अंदाजा लगा सकते, मैंने कल किसी से बात नहीं किया, मैं बात करने की पूरी स्थिति में भी नहीं था। काफ़ी कुछ सोचने के बाद मैंने अपने आप को मेंटेन किया है कि जो है चलिए जितना मेरा सौभाग्य था मैंने उतना जो है किया, जो न्यायालय ने मुझे कर्तव्य दिया उसका पालन किया, इसके बाद का नहीं दिया नहीं किया मैंने। क्या ऐसी क्या साजिश थी, क्या लड़ाई थी, क्या कारण था कि आपके ऊपर और अजय प्रताप सिंह दोनों के ऊपर ये आरोप लगाए गए? कुछ तो रीजन रहा होगा। सर मुझे नहीं लगता है कि जो है ये अजय प्रताप सिंह के ऊपर था, मेन मेरा ही था। और ये विशाल जी का पर्सनल ईगो मुझे समझ में आया कि उनको ये लग रहा था कि मेरे सामने उनकी छवि धूमिल हो रही है, उनको कोई कुछ महत्व नहीं दे रहा है, जबकि उनको विशेष बनाया गया था। वो बार बार अपने आप को विशेष साबित भी कर रहे थे और न्यायालय ने उसे, मैं भी मान रहा था कि विशेष हैं वो, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग क्यों जो है अधिकतर जो है हमारे पास ही आ रहे थे, तो उनको ये हमें लग रहा है उनको ये खराब लग रहा था। चाहे जो भी हो, उन्होंने अपने पर्सनल ईगो को सर्टिफाइड करने के लिए मुझे जो है फंसाया जो है। लेकिन क्या आपने कोर्ट में दलील नहीं रखी कि बिना बात के आपको निशाना बनाया जा रहा है? मैंने कोर्ट के सामने भी विशाल जी से पूछा कि ये बताएं, स्पष्ट करें कि जो है मैंने इनके साथ कहाँ सहयोग किया है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसका कि मैंने केवल न्यायालय के सामने एप्लीकेशन स्पष्टीकरण के लिए दिया हुआ है कि मेरा कोई सहयोग नहीं दे रहा है। क्या आप बाद में अपने को निष्पक्ष साबित करने के लिए कोर्ट की तरफ जाएंगे? क्योंकि एक दाग तो कहीं ना कहीं लगा है। देखिए दाग जो कार्य हो रहा है वो मुझे दाग भी बर्दाश्त है, क्योंकि अगर मैंने आपत्ति किया तो पूरी रिपोर्ट जो है वो हो जाएगी, जो है संदेहपूर्ण हो जाएगी। इसलिए मुझे उस पर कुछ नहीं कहना, क्योंकि रिपोर्ट जो है उसमें कोई भी जो है इफ एंड बट नहीं है। केवल एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा रिपोर्ट संदेहपूर्ण कर दे, ये मैं अपने ऊपर कलंक नहीं लूंगा। ये कलंक बर्दाश्त है मुझे कि मैंने जो है असहयोग नहीं किया या कुछ भी किया, लेकिन यह कलंक बर्दाश्त नहीं कि मेरी वजह से रिपोर्ट संदेहपूर्ण हो जाए। चलिए एक अंतिम सवाल कि क्या लगता है सच की जीत होगी और जो दावे किए जा रहे थे वो अब सही साबित होंगे, और जो बाबा को लेकर कहा जाता है कि उनको अपनी जगह मिलेगी? अब रिपोर्ट तो है, अब न्यायालय जैसा आदेश करे। नहीं, आपको रिपोर्ट के आधार पर ही कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है, आपका व्यक्तिगत मत? मेरा व्यक्तिगत मत जो है बहुत इस समय संदेहपूर्ण चल रहा है। मैं कुल संदेह के घेरे में हूँ, इसलिए जो है संदेह को संदेह ही रहने दीजिए, जो है न्यायालय पे छोड़ दीजिए इसको। अजय मिश्रा हैं जो तत्कालीन कोर्ट कमिश्नर रहे हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो रिपोर्ट है और उसमें कई प्रतीक चिन्ह मिले हैं और प्रतीक चिन्हों के आधार पर कहा जा सकता है कि जो दावे थे वो अपने सच्चाई के आसपास है, लेकिन खुलकर कुछ भी बोलने से नहीं बच रहे। लेकिन एक बात का दुख है कि उनके ऊपर निराधार आरोप लगाए। एक महत्वाकांक्षा जो उनके स्पेशल कोर्ट कमिश्नर की रही है, उस महत्वाकांक्षा के चलते उनको निशाना बनाया गया। कैमरा पर्सन युगल किशोर के साथ यतेंद्र शर्मा, वाराणसी, न्यूज़ 18 इंडिया।